जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो कोई भी गाड़ी लेने की, वो कोई भी हो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आप जिस गाड़ी को खरीद रहे हो, जिसकी प्लानिंग करो, जिस पर आप 15 साल का टैक्स दे रहे हो, वो एक्चुअल में कंपनी कितने साल टिक पाएगी? वो कंपनी एक्चुअल में कितने साल टिक पाएगी? आप तो 15 साल की प्लानिंग लेकर टैक्स दे रहे हो सरकार को, सारा सिस्टम जैसे है वैसे कर रहे हो, लेकिन अब एक पता कैसे लगेगा कि भाई कौन सी कंपनी टिक पाएगी मार्केट में? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट टू कट कंपटीशन है दोस्तों, मार्जिन कम हो गए हैं, तो कौन टिक पाएगा? तो एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, उसको बोला जाता है मार्केट शेयर। उस कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, क्योंकि वो सस्टेन कर, क्योंकि मार्केट शेयर अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो कैसे वो सस्टेन, अपने खर्चे कैसे निकालेगी, कैसे एक्सपेंशन कैसे करेगी, नए प्रोडक्ट कैसे निकालेगी, R&D पे खर्चा कैसे करेगी, क्योंकि सारी बात पैसे से जुड़ी है। तो ऑलरेडी अब जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट फाइनेंशियल खत्म हो चुका है, 31 मार्च को, अप्रैल है, हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। आपने ऑलरेडी काफी ये वीडियोस आ चुकी हैं कि भाई इस कंपनी का इतना मार्केट शेयर है, इतने इतने शेयर है, लेकिन हर डाटा काफी कुछ कहता है, उसको पढ़ने की, उसको समझने की जरूरत है। तो आज वही बात हम करेंगे। टॉप जो 14 कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, उनके मार्केट शेयर हम बात करेंगे यहाँ पर, और कौन सी डेंजर लाइन है, कौन सी सुपर डेंजर लाइन है। दोस्तों सुपर डेंजर लाइन वही है जहां पर फोर्ड भागी थी। जिस टाइम फोर्ड ने इंडिया को क्विट किया था, उसका मार्केट शेयर था 2.4%। लेकिन आज यहां पर 1 2 3 4 5 डाटा मेरे सामने है, मैं तभी बैठ के आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। 5 कंपनीज ऐसे जिनका मार्केट शेयर 1% से कम है, सुपर डेंजर लेवल से नीचे। वो कौन सी, उस पर बात करेंगे। पूरी 14 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो कोई गाड़ी खरीदने की, कोई भी हो, कोई भी सेगमेंट, कोई भी उसकी हो, तो भाई वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जब गाड़ी खरीदती है थोड़ा सा कई तरह के इमोशनल सेगमेंट ज्यादा जुड़ जाता है, लेकिन ये फाइनेंशियल एक डिसीजन होना चाहिए, इमोशनल नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, वो 2.4% वाला याद रखना दोस्तों, जो मैंने मार्केट शेयर की बात की है, फोर्ड की, जहां से भागी थी। उसके बाद कई कंपनी जा चुकी इंडिया से। इंडिया बड़ी टफ कंपटीशन है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, कट टू कट कंपटीशन है यहाँ पर। रेट टू रेट भी बहुत प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे हैं जो रेट टू रेट बिकते हैं, कंपनी 1 रुपया नहीं कमाती। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी की ब्रीजा, कंपनी कुछ नहीं कमाती इसमें, बस वो उस सेगमेंट में बने रहने वाली बात है। उसके पास पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो एक प्रोडक्ट रेट रेट बेचेगी, कोई बात नहीं। मैं भी दुकानदार हूं, मैं कई प्रोडक्ट रेट रेट बेचता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि मैं अदर्स प्रोडक्ट से, अदर मेरे पास जो आइटम्स है, मैं उससे कमा लूंगा। लेकिन जो कंपनीज पहले 3-4 गाड़ियां लेकर बैठे, उनका क्या होगा? निसान 2 या 3 प्रोडक्ट है, अरे इससे ज्यादा तो मारुति हर साल निकाल देती है। खैर हम बढ़ते हैं आगे। मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा मार्केट, किसी टाइम 50% मार्केट शेयर होता है दोस्तों। देखिए कंपटीशन कहां किस लेवल तक, आज इनका कितना है? 38.93% मार्केट शेयर मारुति सुजुकी। कोई दिक्कत नहीं है, खरीदिए दबा के। महिंद्रा, बड़ा फर्क पड़ गया, एकदम से फर्क पड़ गया यहाँ पर। कहां 38.93 यानी कि 39% रफली, कहां 14%, 14.10% महिंद्रा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। टाटा नंबर 3 पर है, लास्ट फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं 2026 की, 13.48 रफली 13.5%। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। टोयोटा, माफ कीजिए, hyundai नंबर 4 पर है, hyundai रफली 12.5%, बढ़िया चल रहा है। कोई टाइम था नंबर 2 पर था, बट इन्होंने कह सकते हैं मेहनत नहीं की। नए प्रोडक्ट, नए 2 प्रोडक्ट के सिर पे बैठे, जो बेस इनका मेन है, क्रेटा एंड वेन्यू। बाकी भी बिक रहे हैं, बट वही 4-5 हजार बिकते हैं, लेकिन मेन सेल्स इनके 2 प्रोडक्ट से आ रही है। कोई और तीसरा हिट प्रोडक्ट ये पिछले 10 साल में कोई ऐसा बना ही नहीं पाए हैं। नंबर 5 टोयोटा, रफली 7.84, 7.8% के आसपास ये भी चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? जो ये मारुति के साथ कंपटीशन किया था इन्होंने, माफ कीजिए, जो ज्वाइंट वेंचर किया था, उसके वजह से कई प्रोडक्ट नए हैं जो सेल, कहीं ना कहीं इनकी गाड़ी बिक रही है, मार्केट शेयर बड़ी है। अगर अदरवाइज इनकी अपनी जो 2-3 जो प्रोडक्ट रह गए हैं, अगर ये सिर्फ उसके सिर पे होते तो अब तक इनकी भी कहानी खत्म थी। नंबर 6 किया, 6.17% चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पे एक लाइन आ जाती है जिसको मैं डेंजर लाइन बोलता हूं। नंबर 7 स्कोडा, कहां किया का था 6.17%, कहां स्कोडा आ गया 1.61%। आप समझ सकते हो सर, इस परसेंटेज पर आप सस्टेन नहीं, सस्टेन का मतलब क्या होता है? आप कितना कमा रहे हो? क्योंकि भाई आपने नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने हैं, आपने R&D भी करनी है, अपने फेसलिफ्ट निकालने हैं, बहुत कुछ खर्चे होते हैं, शोरूम के, कंपनीज के, बहुत कुछ। तो 2% या तो 2% से भी कम आ गया एकदम से, डेंजर लाइन। 7वें नंबर पर है स्कोडा, 1.61 लाइन। तो मैं एक्चुअली मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ना किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई कंपनी आज यहां 2% से लेस पर बैठी है तो उसमें उसकी कमी है। वो इस मार्केट लेकर सीरियस नहीं थे। लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड है, उस पर ध्यान नहीं दिया, उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं निकाले, तो वो आज इस लेवल पे बैठे हैं।
मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आज वो जो उनके हालात हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। लेकिन हमने प्रोडक्ट वो लेने हैं जिसकी हमें रीसेल वैल्यू मिली, क्योंकि जो तो ये जरूरी है। हमें अगले 15 साल का अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें उस 15 साल की सर्विस दे पाएगी कंपनी, उस हिसाब से वो बात है। हम पैसा खर्च रहे हैं बहुत। मैं खुद दुकानदार हूँ, 25 साल मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने 25 साल जॉब की है। पिछले 4-5 साल से मैं अपनी हार्डवेयर की शॉप चला रहा हूँ। तभी मैं बीच में गायब भी हो गया था, जो मेन रीजन है। अब थोड़ा सा टाइम निकला है क्योंकि मेरा सिस्टम बन चुका है, मैं जल्दी निकल आता हूँ, थोड़ा सा काम चल जाता है, तो मैं आपके सामने दोबारा बैठा हूँ, दोबारा अपडेट बनता हूँ। तो भाई समझने की जरूरत है। नंबर 8 MG मोटर्स 1.56%। नंबर 9 होंडा 1.3। टोयोटा के बाद अगर किसी रिलायबिलिटी की बात होती तो वो है होंडा। आप जानते हो होंडा की जो 2019 से ही वो E20 कंपेटेबल गाड़ी दे रही। बाकी जहां सब रो रहे हैं, बट जिनके जो होंडा ओन करते थे ना, पुराने मॉडल भी पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वो शुरू से ही E20 कंपेटेबल गाड़ी दे रही हैं। ये होती है रिलायबिलिटी। लेकिन कहाँ इनके कभी किसी टाइम काफी ज्यादा पोर्टफोलियो बड़ा था, आज क्या है वही आई थिंक 3-4 गाड़ी रह गई इनकी भी, तो सस्टेन नहीं हो पाएगा दोस्तों। उससे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं बट वो भी लेट है, सिंपल वर्ड्स, लेट है वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि तब तक काफी आगे बहुत ज्यादा कंपटीशन, नए प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ आ जाता है, आप रह जाते हो आगे। और सीधी सी बात है, तो आजकल ना सिर्फ मैं ऑटो कंपनीज की बात करूं, एक ओवरऑल लाइफ की बात करूं, जो हम आपस में कंपटीशन है, हम जॉब करते हैं, काम, जो आज के डेट में रह गया तो रह गया, सिंपल वर्ड्स। चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपकी रिलेशन है, चाहे कुछ भी है, जो पीछे रह गया वो रह गया, सिंपल। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आगे निकलना। तो ये जो लाइन थी, अब 8 नंबर मैंने बोला है होंडा 1.32%, ये लाइन है सुपर डेंजरस लाइन। यहां तक भी आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से हैं डेंजर लाइन और सुपर डेंजर के बीच में? स्कोडा, MG, होंडा, आप लीजिए, चल जाएगा, चल जाएगा। मैं खुद एक, मेरे पास छोटी गाड़ी है क्विड रेनॉल्ट की, माफ कीजिए, रेनॉल्ट तो सुपर डेंजर लाइन के नीचे आ रहा है। नंबर 10 रेनॉल्ट 0.9%, 1% से भी कम। इन पर बात करेंगे, ये क्यों रह गए? चलो एग्जांपल देता हूं मैं। डस्टर, क्या टाइमली अपडेट नहीं आ सकता था? कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, एसयूवी सेगमेंट किसने शुरू किया था? डस्टर ने शुरू किया था। लेकिन कितनी टाइम बाद एक अपडेट आया, उसका फ्रेश फेसलिफ्ट आया, तब तक कितने ज्यादा मार्केट में सेटअप हो चुके हैं। अब क्या डस्टर टिकेगी? टिक जाएगी, लेकिन आपको उनको वो वॉल्यूम नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, सिंपल। इनकी कमी है, मैं उनकी बुराई कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अपनी कमी है कंपनी उसकी। जो इनके जो भी प्लानिंग वाले होते हैं, वो पता नहीं कौन सी गोली खाते हैं कि उनको नींद आ जाती है, जब उठते हैं तब तक पता नहीं क्या हो जाता है। नंबर 11 वॉक्सवैगन 0.8%। नंबर 12 निसान 0.52। 2-3 गाड़ी शोरूम में जाके देखो, मैग्नाइट दिखती है बस, नथिंग एल्स। एक गाड़ी से करेंगे, ठीक है, वो 5-6 हजार स्पॉट भी हो जाती है हर महीने की, फिर भी क्या करोगे भाई साहब? 10,000 गाड़ियों से काम चल जाएगा? नहीं चलता दोस्तों। नंबर 13 सिट्रॉन 0.2%, फ्रांस की कंपनी है, 2-3 प्रोडक्ट हैं, वही 2-3 इनके भी, कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा। जीप ओवर प्राइस्ड कहते हैं सभी, प्राइस के साथ जो साइज गाड़ी का, भाई कम से कम साइज तो बड़ा कर दो, ठीक है, बेस्ट है आपकी ऑफ रोडर, बेस्ट है, लेकिन हर कोई ऑफ रोडर, इंडिया में कितने लोग ऑफ रोडर करते हैं? समझने वाली बात है, मार्केट को स्टडी तो कीजिए भाई, बेस्ट ऑफ रोडर आपकी, बट कितने लोग ऑफ रोडिंग करते हैं? अब प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ी, महिंद्रा क्यों एक सक्सेस है, महिंद्रा नंबर 2 पे बैठा है, रीजन भाई कम रेट में बड़ी गाड़ी दे रहा है, पावरफुल इंजन दे रहा है। जो महिंद्रा लेता है वो माइलेज की बात नहीं करता है, माइलेज की बात वो सब फॉर कॉम्पैक्ट 3XO के नीचे, और है भी नहीं, ओनली 3XO। उसके बाद क्या है? कोई माइलेज की बात करता है? नहीं, वहां पावर परफॉर्मेंस की बात करता है, बड़े साइज की बात करता है। रोब ये है, एसयूवी क्या है? रोब। ये आज की जो रियलिटी, जो लोग चाहते हैं, है इनके पास पोर्टफोलियो, तो ये है रीजन। अब जो मैंने आपको बता दिया, डेंजर लाइन तक ठीक है, लेकिन जो सुपर डेंजर लाइन के नीचे गाड़ी है, रेनॉल्ट, वॉक्सवैगन, निसान, सिट्रॉन, जीप, संभल कर लीजिए गाड़ी दोस्तों। मुझे नहीं लगता ये सस्टेन कर पाएंगे, बहुत जल्दी इनका भी नंबर लगने वाला, ये भी भागेंगी जैसे फोर्ड भागी थी। कब भागी थी? जब उसका मार्केट शेयर 2.4% था, ये तो 1% से भी कम है दोस्तों। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने पैसा लगाना, एज ए इंडियन, मैं भी इंडियन हूं, मैं नहीं चाहता किसी का पैसा खराब हो। आज आप गाड़ी लो और पता लगे अगले साल गाड़ी भागी तो क्या होगा? रीसेल वैल्यू आपकी एकदम से सीधी आधी, कोई मार्केट बायर नहीं मिलेगा आपको। और कुछ टाइम बाद कंपनी कहती है कि हम स्पेयर पार्ट्स देंगे, कहती हैं, सब कहती हैं, बट भाई विद टाइम नहीं मिलते स्पेयर पार्ट्स, वो दिक्कत आपको अलग से आएगी। आप चाह के भी ज्यादा लंबे टाइम तक उन गाड़ियों को, कितनी फोर्ड दिखाई देती है, कितनी फिएट दिखाई देती है मार्केट में, कितनी शेवले दिखाई देती है। सिंपल एग्जाम्पल से बात करेंगे। अब एक और बात कर लेते हैं, रीजन क्या है कि ये कंपनीज अब जो भागी हैं, ये जो भागने वाली हैं, सुपर डेंजर लाइन के नीचे जो भागने वाली कंपनीज,
उनका रीजन है कि मुश्किल से 3-4 गाड़ी उनके पोर्टफोलियो में है। मारुति सुजुकी हर साल 3-4 मॉडल वैसे ही लॉन्च कर देती है, एक्सपेरिमेंटल। ये एक बेसिक सफर है। उसके अलावा फेसलिफ्ट बहुत टाइम लगाती है। डस्टर कितना टाइम बाद फेसलिफ्ट आया है, बढ़िया आई है, सब कुछ आया है। जो इंजन दे रहे हैं वो 70 लाख की मर्सिडीज में आता है इंजन, 1.3 टर्बो दे रही है, ठीक है, सब बढ़िया। लेकिन बात होती है कि अब वो कितनी वो निकाल पाएंगे वॉल्यूम, वो देखने वाली है। जब भी आएगी आपके साथ वीडियो, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। प्राइसिंग, जीप एग्जाम्पल, कितना ज्यादा इनकी जो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो साइज के हिसाब से जो प्राइसिंग है, बंदा महिंद्रा की तरफ जाता है तो आंख बंद करके जाता है। जीप की कितनी बिक रही है देख लो, सर्च कर लो, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं बिक रहा, खत्म। तो ये है, बस इतना तो मैं कहना चाहता हूं कि बाय वाइजली, सोच समझकर। बड़ी मेहनत की कमाई है, इंडिया में इतना इजी नहीं है। जिनके पास है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं एज ए मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ, गर्मी बहुत है ज्यादा, तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि बाय वाइजली, ठीक है। आपकी कोई पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर्सनल मॉडल, कोई पर्सनल इंजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर खरीदने से पहले ये चीज आप जरूर काउंट कीजिए। फीचर्स वगैरह सब देखते हैं, बट ये भी देखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक वीडियो कुछ ज्यादा लंबी होगी, सॉरी उसके लिए। लेकिन जो मेरे पर्सनल व्यूज है, क्योंकि मैं पर्सनली अब जाके मुझे थोड़ी सी अकल आई है। मैंने बहुत पैसा खराब किया गाड़ियों पर। ये मेरी मैं जिसमें बैठा हूँ, नेक्सॉन ईवी, ये मेरी है आई थिंक 6th गाड़ी है। पहली मैंने सेकेंड हैंड ली थी मारुति 800, नंबर 2 थी आई थिंक फोर्ड फिएस्टा, फिर सियाज पेट्रोल, उसके बाद एक क्विड है छोटी गाड़ी, अब ये है। 5 ही गाड़ी में ले चुका हूं। तो जो मेरे अपने भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं बातचीत। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि दोस्तों थोड़ा संभल कर, थोड़ा सा आराम से संभल, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो आप ऑनलाइन देख रहे एकदम से एक्साइटिंग हो जाती है, वो काम नहीं करना है। थोड़ा कंपनी को समझिए, ओवरऑल ये मार्केट शेयर देखना जरूरी है, ताकि हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप सिर्फ गाड़ी एक बार लेते हो, बट अगर आप लोन ले रहे हो, कैश लिया कोई दिक्कत नहीं, बट लोन लिया तो आपकी जो कमिटमेंट है 3 साल, 5 साल, 7 साल, तब तक गाड़ी आपको सर्विस दे पाएगी। जब तक आपने गाड़ी रखनी है, एटलीस्ट आपका लोन चल रहा है, तब तक आप गाड़ी रखोगे ना, तब तक क्या गाड़ी वो कंपनी अवेलेबल है, सस्टेन कर पाएगी, आपको सर्विस देगी, आपको पार्ट्स देगी। ये बात समझने वाली है। तो इतना ही था। अगर आप यहां तक पहुंचे हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर एंड लाइक, कमेंट जो आपके हैं, जो सोच है आपकी, हो सकता है मैं किसी पॉइंट पे गलत हूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।